हाय डूड्स, आई एम डूइंग वेल एंड आई होप यू आर आल्सो डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनहत्तर शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की आ चुकी है और लगभग सब स्टूडेंटों ने मिला चुके हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उसके आधार पर कट ऑफ भी पता चल चुकी है कि 19 और 97 है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गुणांक किस तरीके से बनेगा। जैसे कि सुनने में आ रहा था आप लोगों के तो गुणांक किस तरीके से बनेगा वो पूरी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से गुणांक करेंगे। तो हम आज ना तीनों के बारे में बात करेंगे, कंपेयर देन गुणांक किस तरीके से होगा। तो पहला हम बात करेंगे बीटीसी, बीएड और शिक्षा में, तीनों के एक साथ लेके चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना गुणांक बना लें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि एक आंकड़ा लग सके कितना मतलब स्टूडेंट्स के गुणांक बन रहा है, तो कहाँ तक श्योरिटी हो सकती है, तो जिससे एक एवरेज निकल के आ सके, कहाँ तक का सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो हम बात कर सकें। अब सिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि मान लीजिएगा कि हाई स्कूल का, अब हाई स्कूल में आपकी परसेंट बीटीसी बीएड शिक्षा में, बीटीसी वालों की 70% है, तो इसका गुणांक किससे निकलेगा। तो गुणांक 10% निकलता है। तो 70 गुणा 10/100, तो इस तरीके से 2 जीरो तो कट गया, तो कितना गुणांक बैठ गया, इसका 7 गुणांक हो गया। तो इस तरीके से तो आपका गुणांक बनेगा, 10% निकालना पड़ेगा। तो 10% का 10% कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इनका 7 हो गया। मान लीजिए कि बीएड वालों का 60% हाई स्कूल में है, तो इनका गुणांक हो जाएगा 6। और अगर 60 का 60% कैसे निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई 10/100, तो 100 से 2 जीरो से कट गया ये, तो कितना बचा, 6 बचा इक्वल। मान लीजिए शिक्षा मित्र के 50% है हाई स्कूल में, तो 50% गुणा 10/100, तो इस तरीके से निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा, 5 बचा। तो गुणांक कितना बैठ रहा है, 5 बैठ रहा है। तो अब कंपेयर करेंगे लास्ट में जाके। इसी तरीके से इंटर में निकालना 10%, 70 का 10% 7 हो जाता है, और 16 का 10% 6 हो जाता है, और 50 का 10% 5 हो जाता है। आप निकाल लीजिएगा और अपना गुणांक एक्चुअल में है, किसी की अगर 55 है तो 55 के अकॉर्डिंग निकाले। जितने भी गुणांक आप लोगों का बैठ रहा है आपकी एक्चुअल मार्कशीट में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका गुणांक निकालेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल गुणांक बताएंगे। इसी तरीके से आपको स्नातक में निकालना है। स्नातक में आपका 70% है, किसी का 60% है, और शिक्षा मित्र का किसी का 50% है, तो उसको 7, 6 और 5 नंबर मिल जाएंगे। बीटीसी वाले को 7, बीएड वाले को 6 और शिक्षा मित्र को 5। अब बात करते हैं बीटीसी की, अब बीटीसी या बीएड की। तो उसमें देखेंगे तो क्या, मान लीजिएगा जो बीटीसी वाला स्टूडेंट है उसके 80% है, तो उसका 80% का 10% निकालोगे आप, तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ऐसे उसी तरीके से निकालना बताया था, आप निकाल सकते हैं। 70% का 7 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, 80% का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हम ना एक एवरेज लेके चल रहे हैं, एक मान के चल रहे हैं। तो आप अपना एक्चुअल जो भी है तो उसको लेके चलें। जिस तरह हमने समझाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया, तो उस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है ये। तो आप अपना एक्चुअल निकालें, जितनी भी आपकी परसेंटेज है। कम बढ़ती हो सकती है, किसी की 80 से भी 92 हो सकती है, 90 हो सकती है, किसी बीएड वालों की भी 80-90 हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक एवरेज लेके चला है, हमें समझाने के माध्यम से सिखाने का चाह रहे हैं आपको। तो इस तरीके से अब आया बात करते हैं, मेन जो बात करते हैं वो सुपर टेट की बात करते हैं। मान लीजिए सुपर टेट में प्रत्येक स्टूडेंट के 100 नंबर आ जाते हैं, मतलब बीटीसी वाले की भी और बीएड वाले के भी और शिक्षा मित्र के भी। तो 100 का आप 100 की पहले परसेंट निकालिए, तो 100 की परसेंट निकालेंगे तो कितनी बढ़ेगी। तो अब इसमें 100 की परसेंट निकालेंगे, 150 में से 100 आउट ऑफ 15 में से आएंगे, तो इसकी परसेंट निकाल सकते हैं आप। जैसे 100 गुणे बट्टे 150 जितनी टोटल है आपका, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो इसकी जो परसेंटेज निकल के आ रही है 66.66 आ रही है। अब जो आ गई आपकी परसेंटेज, अब किसी स्टूडेंट्स की 70 होगी, किसी की 80 होगी, मतलब अपना अपना जो भी रेशियो वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना होगा आपको कि जो परसेंटेज आ जाएगी प्राप्तांक की, अब इस प्राप्तांक की परसेंटेज का फिर परसेंटेज निकालना है आपको। 66.6 का फिर से 60% निकालना है, तो 60 गुणा 100। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आपका टोटल बनेगा वो आ जाएगा। तो इसका 39.99 आ रहा है कुछ, तो इसका लगभग 40 हो जाएगा गुणांक। तो यहाँ से आपको 40 गुणांक मिल जाता है यदि आपके 100 नंबर आते हैं तो इसी तरीके से तीनों लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें वेरिएशन हो सकता है, किसी के 100 से 120 होंगे, किसी के 130 होंगे, किसी के 99 होंगे। तो अपने उस
उस परसेंटेज निकालो पहले उस गुणांक का। परसेंटेज निकालने के बाद में जो भी परसेंटेज आपकी आ रही है उसमें सुपर टैट में, उसकी परसेंटेज का फिर 60% आप निकाल देंगे तो आपका गुणांक निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं टोटल गुणांक की। और शिक्षा मित्रों के लिए फायदा रहेगा, अगर वो क्वालिफाई मार्क्स करते हैं तो उनको 25 नंबर का भारांक दिया जाएगा, जो कि उनकी मेरिट में डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। अब तीनों का गुणांक का टोटल देखते हैं। यदि आप बीटीसी वालों का पूरा गुणांक देखेंगे तो 69 बैठ रहा है, और बीएड वालों की बात करेंगे जो हमने मानक लिया है उसके अकॉर्डिंग 65 बैठ रहा है। और उसके बाद में शिक्षा मित्रों की बात करेंगे तो 88 बैठता है। यहाँ पे आप पूरा काउंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं पूरे ग्राफ, अगर जोड़ेंगे आप इसको टोटल करेंगे सम करेंगे तो इतना बैठेगा। तो इसका मतलब कि जो नंबर कम भर्ती भी है किसी का, अगर उसकी एकेडमिक मेरिट अच्छी है तो एकेडमिक मेरिट वाले को फ़ायदा मिलेगा 100%। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग एकेडमिक मेरिट का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी एकेडमिक मेरिट बना के और जो भी गुणांक आपका बैठ रहा है तो उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कितने किस तरीके से गुणांक बनेगा, तो आप मुझे आई होप कि मतलब आप सब लोग सीख गए होंगे। और जो सीख गए ना वो अपना निकाल के अपनी पेपर पेन लेके निकालो उसका, और उस निकालने के बाद में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा जिससे कि एक एवरेज निकल के आ सके। तो मतलब इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी का गुणांक अपना निकाल सकते हैं। उपयुक्त मानक कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा मतलब हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है परसेंटेज वगैरह एकेडमिक मेरिट से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और कोई भी क्वारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। अगर उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपका अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपकी कोई भी क्वारी कोई भी इंक्वायरी बचेगी नहीं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।